नमस्कार। बिहार इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में आप सबका स्वागत है। बिहार में चौथे चरण में 5 लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न हो गया। चौथे चरण के मतदान में बिहार में पहली बार बूथ लूट जोर आजमाइश की खबरें सामने आई है, लेकिन इसके साथ ही यह चरण गवाह बना बिहार में प्रधानमंत्री के रोड शो और मतदान के आसपास लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के रैलियों का। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मुंगेर, बेगूसराय, उजियारपुर, समस्तीपुर और दरभंगा में क्या रहा है वोटरों का मिजाज। नमस्कार, मैं पीयूष रंजन झा और पॉलिटिकल प्रसंग के इस प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश कुमार जी। सर्वेश कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है पॉलिटिकल प्रसंग के इस मंच पर। शांभवी चौधरी एनडीए की कैंडिडेट, चिराग पासवान की कैंडिडेट, बनाम सनी हजारी कांग्रेस के कैंडिडेट और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट। समस्तीपुर में एक साथ कई बड़े राजनीतिक परिवारों का प्रतिष्ठा दांव पे लग गया इस चुनाव के बलबूते। पहला चिराग पासवान का प्रतिष्ठा लगा, दूसरा अशोक चौधरी जिनकी पुत्री हैं शांभवी चौधरी, उनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है, तीसरी आचार्य कुणाल किशोर हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, चौथी महेश्वर हजारी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और मजेदार बात यह है, जेडीयू के दोनों मंत्री हैं, उनके बेटे और बेटी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो विचारधारा पे तो खैर बात क्या ही करना, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ यहाँ पे और उन्होंने शांभवी चौधरी को देश की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार बताया और हैं भी, वो पढ़ी लिखी हैं और साथ ही साथ कई तरह के फैक्टर इस सीट पर उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस विरोधाभास के साथ कि महेश्वर हजारी जेडीयू में हैं, अभी मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, लेकिन उनके पुत्र जो हैं एनडीए के अगेंस्ट में कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इस विरोधाभास के साथ सनी हजारी शांभवी चौधरी को टक्कर दे पाएंगे और आपको इस सीट पर किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? पीयूष, समस्तीपुर को लेकर विरोधाभासी खबरें आ रही हैं जी, लेकिन मुझे अगर अनुमान लगाना हो तो मैं सन्नी हजारी के पक्ष में एज की बात करूंगा। इसके 2-3 कारण हैं। बार बार जब कभी हम चुनाव में जाते मोदी फैक्टर की चर्चा होती है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, उम्मीदवारों की घोषणा के पहले नरेंद्र मोदी जी का बेगूसराय दौरा हुआ, चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ। अगर मोदी फैक्टर उतना ही प्रभावी है तो मैं यह जानना चाहता हूं, और मोदी को मैं भाजपा का ब्रह्मास्त्र मानता हूं, तो सवाल यह उठता कि यह ब्रह्मास्त्र बेगूसराय में 2-2 बार चला, लेकिन 2-2 बार चलने के बावजूद इस दौरे के बाद अमित शाह को बेगूसराय में उतारना पड़ा, राजनाथ सिंह को बेगूसराय में उतारना पड़ा, जेपी नड्डा को बेगूसराय में उतारना पड़ा, हेमंत बिस्वा शर्मा को बेगूसराय में उतारना पड़ा, नितिन गडकरी को बेगूसराय में उतारना पड़ा, योगी आदित्यनाथ को बेगूसराय में उतारना पड़ा जी। और सबने पूरे के पूरे बेगूसराय को चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम का रूप देने का प्रयास किया, जो प्रयास बुरी तरह से विफल रहा है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझें कि अगर स्थानीय मुद्दे हावी होंगे तो वे स्थानीय मुद्दे प्रभावी तौर पर मोदी की लोकप्रियता और मोदी के वोटर्स उस लोकप्रियता के वोट में कन्वर्ट करने की क्षमता, उसको ये काउंटर बैलेंस कर पाने में समर्थ होंगे। एक इस बात को समझें, ये बातें बेगूसराय में पर भी लागू होती, ये बातें समस्तीपुर पर भी लागू। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, आप इस बात को समझें कि वहां जो मुकाबला है वो मुकाबला कांग्रेस और एलजेपी के बीच है। और यहां पर राजनीति की मेरी समझ कहती है कि भाजपा के जो कोर सवर्ण वोटर है, उन कोर सवर्ण वोटर को आरजेडी से जितना परहेज है उतना कांग्रेस से परहेज नहीं है। कांग्रेस के प्रति वो सिंपैथेटिक है और जहां पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती दिखाई पड़ती, उनको भाजपा से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करने से भी परहेज नहीं होता। दूसरी बात, इस चीज को ध्यान में रखा जाए और इसकी कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा, शांभवी चौधरी के संदर्भ में 2-3 फैक्टर अगेंस्ट जाते दिख रहे हैं। पहला फैक्टर, शांभवी चौधरी को देखें तो उनका आउटसाइडर होना।
नंबर 1। नंबर 2, समस्तीपुर एक सुरक्षित क्षेत्र है। भले ही संभवी चौधरी अनुसूचित जाति से आती हूं, लेकिन वो भूमिहार परिवार की बहू है, तो कहीं न कहीं इसके कारण जो है क्षेत्र विरोधी गठबंधन ने इसे मुद्दा बनाया और इसकी व्याख्या इस रूप में की कि मानो दलितों के लिए जो एक सुरक्षित क्षेत्र सीट है उसको दलितों से छीनकर भूमिहारों को सौंपा जा रहा है, और स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उछाला गया। तीसरी चीज जो उभर कर आती है कि भूमिहार मतदाताओं में भी इसको लेकर के नाराजगी आपको दिखाई पड़ती कि आखिर एक भूमिहार परिवार में दलित बहू कैसे आ सकती है, और इसलिए मेरे पास जो सूचना है उस सूचना के अनुसार भूमिहार वोट जो है विभाजित हुए हैं। दो भूमिहारों की दो कैटेगरी, एक ऐसे भूमिहार जो अपने को विशुद्ध भूमिहार कहते, वो संभवी चौधरी के साथ गए हैं, लेकिन जो दोगमिया भूमिहार है, जो मैथिल भूमिहार है, भूमिहार और मैथिल दोनों में संबंध करते, जिनकी संख्या इस इलाके में अच्छी खासी है, ये कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करते दिखाई पड़ते। तो ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर के कारण अगर देखें, अच्छा, सन्नी हजारिका महेश्वर हजारी का पुत्र होना, महेश्वर हजारी का लोकल इन्फ्लुएंस, महेश्वर हजारी के पॉलिटिकल गुडविल तक जो है सन्नी हजारी की पहुंच, और सन्नी हजारी के जो राजनीतिक अनुभव है, ये तमाम चीजें सन्नी हजारी के पक्ष में चलते दिखाई पड़ते, और यही कारण है कि मुझे लगता है स्लाइट एज जो है संभवी चौधरी की तुलना सन्नी हजारी के पक्ष में चलता है। जी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं, और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।